कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, कल करे जाए आज करे, आज करे जाए अब, और पल में परले हो रही। अरे बहुर करेगो कब, बहुत तू कब कर लेगा। कौन उनकी बेइज्जती करेगा? कौन है धरती पर जो बेइज्जती कर दे? नहीं, यदि बेइज्जत लायक में हूं तो मेरी हो ही जाएगी। चाहे साधु महात्मा है, अभी साधु महात्मा बन के और मैं वहां जाकर भीख मांग के 10-10 रुपया उगा के दारू पीऊंगा, साधु महात्मा हूं। अब कोई गाली दे रहा हो और मैं खिंच रहा हूं, हम आप साधु की निंदा करते हो। साधु की परिभाषा समझा दीजिए जरा, महात्मा की परिभाषा समझा दीजिए। मैं तो तेरे चरणों में 10-10 बार ढोक दूंगा, मैं तो तेरे चरणों में बैठा ही रहूंगा। मैं तेरा शिष्य बनने के लिए तारू। साधु की परिभाषा बता दीजिए। पौआ पीकर स्टेशन पे पड़ा रहे, ये साधु की परिभाषा है? तो भाई क्या बोलेगा फिर वे? क्या बोलेगा वे? इसलिए मानव जीने की कला को क्यों भूल गया? तू भगवान का प्रेमी जब ही है जब तू मानव जीवन जीने की कला जो भगवान ने बताई है उसी कला से पुनर्वापस जहां भी तू पहुंच गया हो वहां से लौटकर वापस उसी कला पर आ जाइए। ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा, 4 चीज यही है जीवन की सुंदर मेवा। ईमान से रहिए, सत्य को पकड़िए, संयम रखिए, तब सेवक बनिए। हम आप लोग सब सेवक हैं। हम आप लोग जो भी कोई है, चाहे साधु जी हो, चाहे महात्मा जी हो, चाहे ऋषि जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई जी हो, सब हम आप लोग भगवान के सेवक हैं। और सेवक को सेवक बनकर रहा जाएगा तो भगवान की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है। उनकी महिमा सदग्रंथ गाएंगे, वेद गाएंगे। वही गुणज्ञ है, वही पंडित है, वही सर्वज्ञ है, वही ज्ञानी है। वह के लिए सारी उपाधियां रामचरितमानस में दिया गया है। कौन? जो प्रभु के चरणों में प्रीति रखता है। सब साधन कर, सबका फल यही है। सब साधनों का फल क्या है? जप तप नियम योग व्रत धर्मा, ये सारी चीज चौपाई में आप पढ़ लेना कि उत्तरकांड में क्या दिया है। इनका सबका फल क्या है? हे प्रभु, आपके चरणों में प्रेम हो जाना, आपके चरणों में प्रेम हो जाना। और जहां आपका प्रेम हो गया भगवान के चरणों, वहीं आप सत्य से जुड़ गए, वहीं आप सत्य का संग हो गया। अब सत्संग बोलना नहीं पड़ेगा, यह तो समझाने की कला है। सत्य का संग तो वादना होगा कि आप पहले सत्य को जान लें और सत्य से जुड़ जाएं। सत्य संग या मैं ढोलक मंजीरे थोड़ी बजाने पड़ेंगे। भाई मैं तेरे संग होऊंगा तो हमारे तुम दोनों एक जगह जाए, सत्य मतलब संग हो गया। अब ऐसे ही संग करना है हमें सत्य का, ऐसे ही संग करना है हमें सत्य का। तो सत्य कौन है और हम कौन हैं? तो हम यदि सही होते, हम सत्य होते तो हमारे संग तो हम है ही है ना, तो हम सत्संग की क्यों मतलब कोशिश करते? तो यहाँ का मतलब हम सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है, इसमें बैठने वाला जीव जो है सत्संग की ललक में, इसलिए यह भी सत्य नहीं है। आत्मा भी सत्य नहीं है। जो कुछ जहां गौ गोचर मन लग जाई जाए, सब माया जानो भाई। वे माया है, झूठ है, वह जादुई खेल है, वे माया भी तमाशा है। जहां तक आपकी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जहां तक पहुंच है सब माया है। तो सत्य कौन है? सत्य मायापति है, सत्य मायापति है। 4 सिद्धांतों में आप जीवन जी रहे हो। जब भगवान भी आता है तो एक नर का चोला बनाकर आता है, वह भी नर जीवन ही जीता है। देखो भगवान भी आकर नर का जीवन जीता है। कैसी नर समाज में एक युग में एक बार ऐसा संयोग बनता है कि वही नर्तन में मायाधीश भी रहता है, वही नर्तन में मायाधीन भी रहता है,
वही नर्तन में मायातीत भी रहता है। मायातीत, मायाधीश, मायाधीन। माया के अधीन जो मायाधीन है, माया का स्वामी जो मायाधीश है, वह भी राम कृष्ण विष्णु सदानंद के रूप में वह भी नर्तन धारण करके आए। अब माया का धीश है जिसके चरणों में यदि माया अधीन पहुंच गया तो वह मायाधीश मायातीत कर देगा उसे। मानी उस व्यक्ति को, उस भक्त को माना माया से परे कर देगा। सब कुछ कराता हुआ, सारे सृष्टि से अच्छा जीवन जिलाता हुआ और उसे माया के या जगत में रखते हुए भी मायातीत रखेगा अपने भक्त को। हनुमान मायाधीन है, कहीं मायातीत है। अर्जुन मायातीत है, काकभूषुंड मायातीत है। ये भक्तों की लाइन को देखिए, वे कौन की शरण में आए हैं? सबरी मायातीत है, क्योंकि वो मायाधीश के चरणों में चले गए हैं। और सब मायाधीन हैं, माया के अधीन रहेंगे, माया की मालकान में रहेंगे, माया की अध्यक्षता में जीवन जिएंगे। वे अधूरे, दुख भरे जीवन, कष्टदायी जीवन, चिंता वाला जीवन, झूठ भरे वाला जीवन, आसुरी जीवन, पतन विनाश का जीवन जीने वाले वही लोग रहेंगे। और जिन्होंने परमेश्वर परमात्मा का चरण शरण पकड़ लिया, उसी समय से उनका जीवन उत्थान मार्ग की तरफ चला जा रहा है, ऊपर उठने वाला जीवन जी रहे हैं। उन्मुक्त जीवन जीने की परिभाषा में वही है जिसका भाव संसार से हटकर प्रभु की शरण तक चला गया। सब लोग कह रही है संसार झाड़ और झांकड़ो, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो इतना गाने के लिए है कि करने के लिए है? जब आपकी उम्र धीरे 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 जैसे कच्चे मटके से पानी रिश्ता 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 पूरा पानी खत्म हो जाता है, ऐसी तो इस मटके से आपके श्वास रिश्ते 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 कुछ भी नहीं रह जाएंगे। तब सोचेंगे का इस बात को? अरे अभी है तभी सोच लो। कल करे जाए आज कर, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, कल करे जाए आज कर, आज करे जाए अब। और पल में परले हो रही, अरे बहुर करेगो कब, बहुत तू कब कर लेगा।